आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टाइप ऑफ नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन्स पढ़ने वाले हैं। नर्व सेल्स के कौन कौन से टाइप है और न्यूरॉन्स के। सो अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस नर्व सेल्स आर क्लासिफाइड टू 3 टाइप्स। फंक्शंस के अकॉर्डिंग नर्व सेल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंड इज मोटर न्यूरॉन्स एंड थर्ड इज एसोसिएशन न्यूरॉन। 3 टाइप है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंसरी न्यूरॉन के बारे में। सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो मैसेज कलेक्ट करेगा हमारे सेंस ऑर्गन से और फिर सेंस ऑर्गन उसको सेंड करेगा ब्रेन में एंड दैन स्पाइनल कॉर्ड। फिर नेक्स्ट इज मोटर नर्व्स। मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इम्पल्स कंडक्ट करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन्स लाइक मसल्स ऑफ ग्लैंड। ये मैसेज को पहुंचाते हैं, मैसेज कंडक्ट करते हैं ब्रेन से और इसको पहुंचा देते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स तक, जैसे कि मसल से, ग्लैंड से, उन तक। एंड थर्ड इज एसोसिएशन न्यूरॉन्स। Association neurons perform the functions of integration in the nervous system. Association neurons जो है वो nervous system के integration का एक बहुत important function perform करता है। आई होप बच्चों कि आपको types of neurons समझ में आ गए होंगे। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक द ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन का नर्वस सिस्टम कैसा होता है। सो स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 पार्ट्स। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड थर्ड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये 3 ह्यूमन के नर्वस सिस्टम है। सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमको यहाँ बता रखा है। ये डायग्राम है, ये है CNS। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दिस from our arms to abdomen, this is PNS, peripheral nervous system. So इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके हम सभी पॉइंट्स पढ़ना शुरू करेंगे। सो अब हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और CNS पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंसिस्ट करता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रेन इज एक्सट्रीमली डेलिकेटेड एंड हाईली इवॉल्व। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही हाईली इवॉल्व है। द ब्रेन इज अ मेन कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का मेन कंट्रोलिंग पार्ट है हमारा ब्रेन, यानी ब्रेन ही हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और कंट्रोल करके रखता है। एंड इट इज़ सेफली लोकेटेड इन द क्रैनियल कैविटी, जो कि क्रैनियल कैविटी में सेफली लोकेट किया गया है, यानी सुरक्षित है। द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करते हैं। इन द स्पेस बिटवीन द डेलिकेट नर्वस सिस्टम एंड इट्स अ बोनी कवरिंग are the protective layer called the meninges. Cavities present in the various part of the brain are called the ventricles, whereas long tubular cavity of the spinal cord is called the central canal. The ventricle, central canal and the space between the meninges are filled with the cerebrospinal fluid. This fluid supplies a nutrition to the central nervous system and protects it from shock. So
जो वेंट्रिकल है और जो सेंट्रल कैनाल है और जो स्पेस बचती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बीच में, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, यानी न्यूट्रिशन सप्लाई करेगी नर्वस सिस्टम को, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को अगर कोई शॉक लगता है तो उससे प्रोटेक्ट कर सकेगी। सो यहाँ पर आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर दे रखा है। आवर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, cerebrum, cerebellum and medulla. These are 3 parts of our brains. So convolutions of cerebellum, ये वाला क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पर आपको cerebellum, cerebrum and the medulla ये आंसर में लिखना है और ये आपको अच्छे से पढ़ना भी है। यहाँ पर सेकंड फिगर में आपको कॉन्वोल्यूशन ऑफ द सेरेब्रम बता रखा है, देन सेरेबेलम, पोन्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड मेड्यूला। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक फंक्शन ऑफ लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन पढ़ने वाले हैं। लेफ़्ट ब्रेन की क्या फंक्शन होते हैं और राइट ब्रेन के क्या फंक्शन होते हैं। सो लेफ़्ट ब्रेन काम आता है एनालिटिकल थिंकिंग में। जो हम एनालिस्ट करते हैं, किसी चीज़ का एनालाइज करते हैं, उसका वर्क करता है हमारा लेफ़्ट साइड का ब्रेन। लॉजिकल थिंकिंग, कोई भी चीज़ लॉजिकली सोचना। देन लैंग्वेज, साइंस एंड मैथमेटिक्स, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या मैथ्स की कोई सम्स कर रहे हैं तो वो भी हमारे लेफ़्ट ब्रेन में होगा। एंड राइट ब्रेन कंसिस्ट ऑफ होलिस्टिक थिंकिंग, इंट्यूशंस, क्रिएटिविटी, आर्ट एंड म्यूज़िक। राइट ब्रेन में हम सभी आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क कर सकते हैं। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक सेरेब्रम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दिस हेमिस्फीयर आर जॉइंड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टग फाइबर्स ऑन द नर्व ट्रैक। ये जो हेमिस्फीयर है एक दूसरे से जॉइंट है नर्व ट्रैक्ट की वजह से। द सेरेब्रम ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम हमारे ब्रेन का 2/3 हिस्सा है। हैंस इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये लार्जेस्ट ब्रेन है। इट्स सरफेस हैज डीप, irregular, rigid and groove, which are called the convolutions. Convolution increase the surface area of cerebrum, and therefore a large number of nerve cells can be accompanied. Cerebellum, this is the smaller part of the brain situated below the cerebrum. जो cerebellum है वो cerebrum के नीचे है और बहुत स्मॉलर पार्ट है cerebrum से। एंड एट द बैक ऑफ cranial cavity के बैक पर पीछे की साइड। इट्स सरफेस शो द शैलो ग्रूव्स इनसाइड द डीप कॉन्वोल्यूशंस। इसका जो सरफेस है वो बहुत ही गहरा है। नेक्स्ट इज मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। दिस इज द हिंड मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का हिंड पार्ट है, यानी छिपा हुआ। देयर आर 2 triangular solan structure called the pyramids on the upper side of the medulla oblongata. यहाँ पर 2 ट्राइंगुलर फूले हुए से है स्वैलन जैसे। द मॉड्यूला कंटिन्यूज डाउनवर्ड एज द स्पाइनल कॉर्ड। थिंक अबाउट इट, एन इंजरी to the medulla obstacle can lead to death
वाई, इसके बारे में सोचो। अगर मेड्यूला ओब्लोंगेटा में चोट लग जाती, कोई इंजरी हो जाती, तो क्या पर्सन मर जाएगा और क्यों? अब हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही एक हिस्सा है। एंड इट इज़ हेल्ड विद इन द वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम में है। इट इज़ स्लाइटली थिक, ये थोड़ा सा मोटा है, बट ग्रेजुअली taper towards the hand. There is a thread-like fiber structure at the end. इसके एंडिंग पर फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर है. It is called the filum terminal. Find out. You may have seen how a drunk person struggle to maintain his body balance. आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे ड्रंकन पर्सन यानी जो शराब पीते हैं वो अपने आप को, अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करता होगा. एन एक्सेस ऑफ अल्कोहल इन द बॉडी कॉज वन टू लॉस द कंट्रोल ओवर इट. अगर कोई पर्सन अल्कोहल को ओवर यूज़ कर लेता है, ज़्यादा यूज़ कर लेता है, तो उसकी बॉडी पर से कंट्रोल हट जाता है. व्हाट डज दिस हैपन? फाइंड आउट द रीज़न विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. सो आपको इंटरनेट से इसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक ब्रेन डिफरेंट रीजन्स एंड फंक्शंस पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं. सो फर्स्ट इज सेरेब्रम, कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स, concentration, planning, decision making, memory, intelligence and intellectual activity. यानी वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं ऐसे मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में हो, जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे कि चलना है, कब नहीं चलना है, कब बैठना है, कब सोना है, तो ये हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स है. कंसंट्रेशन, हमको किस चीज़ पर ध्यान लगाना है, किसी चीज़ की प्लानिंग, कोई डिसीज़न लेना, हमारी मेमोरी, ये सब सेरेब्रम का काम होता है. नेक्स्ट इज सेरेबेलम, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट. ये वॉलेंट्री मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है. एंड मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस, और बॉडी बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है सेरेबेलम. नेक्स्ट इज मेड्यूला. मेड्यूला कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को, ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, कफिंग, ब्रीथिंग, स्नीजिंग, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसको कंट्रोल करता है मेड्यूला ओब्लोंगेटा. एंड लास्ट वन इज स्पाइनल कॉर्ड आता है. स्पाइनल कॉर्ड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम स्किन टुवर्ड द ब्रेन. यहाँ पर इम्पल्स का कंडक्शन होता है स्किन से ब्रेन की तरफ. एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स एंड ग्लैंड. और फिर यही ऐसे इम्पल्स ऐसे मैसेज भेजता है ब्रेन से मसल्स की तरफ. फंक्शन एज सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एंगल. यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल को भी कोऑर्डिनेट करता है ये. आज के इस वीडियो में हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक है, वो पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो नर्व्स को ओरिजिनेट करता है. द नर्व्स कनेक्टेड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विथ ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो ऐसा नर्वस सिस्टम है जहाँ से नर्व्स पूरे बॉडी तक कनेक्टेड है. एंड दे आर ऑफ 2 टाइप, क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स.
सो पहले अपन पढ़ेंगे क्रैनियल नर्व्स के बारे में। क्रैनियल नर्व्स होती है नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड द क्रैनियल नर्व्स। ऐसी नर्व्स जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती है उसको बोलते हैं हम क्रैनियल नर्व्स। दे आर एसोसिएटेड विद द वेरियस पार्ट ऑफ द हेड, जो हमारे सिर के कई हिस्सों से एसोसिएट किए गई है, थोरैक्स से और एब्डोमेन से। एंड देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनिकल नर्व, और क्रैनिकल पेयर्स के 12 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स क्या होती है? नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड द स्पाइनल नर्व्स। ऐसी नर्व्स जिसका जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली है वो स्पाइनल नर्व्स है। दे आर एसोसिएटेड विद द आर्म्स, लेग्स, स्किन एंड सम पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड देयर आर 31 पार्ट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। हमारी बॉडी में 31 पार्ट्स है स्पाइनल नर्व्स के। थर्ड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। द ऑटोनॉमस nervous system consists of a nerves of the involuntary organs like the heart, lungs, stomach. It is not under the control of our will. जो autonomous nervous system है वो ऐसी नर्व्स को कंट्रोल करती है जो कि हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में, जैसे कि हार्ट में, लंग्स में, स्टमक में, और वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स गिवन टू द स्टिमुलस फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। यानी जब कोई इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स करेगा, अगर जैसे कि हम मोमबत्ती को हाथ लगाएंगे, कैंडल को, बर्निंग कैंडल को हाथ लगाएंगे, तो इमीडिएटली हमारे पास सिग्नल आएगा कि हाथ हटा लो। तो ये इमीडिएटली जब कोई रिस्पॉन्स देता है तो वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि गर्म पानी में हाथ डाला तो हमारा ब्रेन हमको इमीडिएटली सिग्नल देगा कि हाथ हटाओ, तो ये भी हुआ रिफ्लेक्स एक्शन। Sometimes we react to an incident without any thinking on our parts or the control over the reaction. कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी इंसिडेंट पर बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होता है। हमारे माइंड को पता रहता है कि क्या हमारी बॉडी के लिए सही है और क्या नहीं है। दिस इज़ द रिस्पॉन्स गिवन टू द सर्टेन स्टिमुलीज फ्रॉम द सराउंडिंग। ये हम खुद नहीं सोचते हैं, इवन जो हमारे स्टिमुलीज है वो हमको रिस्पॉन्स करने के लिए कहते हैं। In such situation, proper control and coordination is achieved even without the intervention of the brain. ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चाहिए, जिससे कि हम हमारे ब्रेन का प्रॉपर इंटरवेंशन कर सके। और यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है रिफ्लेक्स एक्शन का। बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। And if you have any query related to this video, then comment in comment section. Thank you. Have a nice